सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य सत्यजीत जी से, जिनका समय मैंने जो रखा था उससे मैं काफी विलंब से चल रहा हूँ और अब उन्हें हमको सुनना है। मैं संक्षिप्त रूप से उनका परिचय दे दूं। उनका परिचय संक्षिप्त संभव तो नहीं है, क्योंकि अ, उनके जो नॉलेज है, ज्ञान है और दर्शन पर जो उनका कंट्रोल है वो कमाल का है। फिर भी शॉर्ट पॉइंट्स में बात करूंगा। आचार्य सत्यजीत जी आर्य, उम्र 55 वर्ष, ब्यावर के का जन्म है अजमेर राजस्थान से। शिक्षा आयुर्वेदाचार्य, एमडी आयुर्वेद, दर्शनाचार्य, व्याकरणाचार्य, निरुक्ताचार्य, मीमांसा तीर्थ। और जो काम कर रहे हैं उसमें अध्यापन, षड दर्शन, यानी दर्शन 6 किस्म के हैं, उस छहों का जो पढ़ाने का काम वो करते हैं, षड दर्शन। उपनिषद, आयुर्वेद, अध्यात्म, योग प्रशिक्षण, आध्यात्मिक एवं सैद्धांतिक शंका समाधान, प्रवचन, ये इनका इनका दिनचर्या है, इनका कार्य है। और ये बहुत से पदों पर काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। अधिष्ठाता और प्रबंधक न्यासी, वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़, जहाँ पर ये भी बहुत एक्टिव हैं। और परोपकारिणी सभा अजमेर के सदस्य हैं। विश्व कल्याण धर्मार्थ न्यास के अध्यक्ष हैं। वैदिक आध्यात्मिक न्यास के सचिव हैं। आर्स न्यास के प्रबंधक और महर्षि दयानंद स्मारक न्यास के सदस्य हैं। आपकी लिखी हुई पुस्तकों में मुख्य हैं आध्यात्मिक चिंतन के क्षण, जिज्ञासा समाधान, वेद प्रतिष्ठा, ध्यान, प्रेरक वाक्य। इन शब्दों के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं आदरणीय सत्यजीत जी को। फिर से एक बार क्षमा उनसे ही मांगते हुए कि उनका समय मैंने ले लिया है। तो लेकिन मित्रों, बहुत बड़ी संख्या में आप जुड़े हैं और ये संख्या मैं देखता हूँ घटी नहीं है, एक बार भी बढ़ती जा रही है। तो आपके समय का सदुपयोग होगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पूरा चिंतन अपने इस पर फोकस करके रखिए। इनके वक्तव्य पर मैंने इन्हें बहुत बार सुना है, यूट्यूब पर बहुत सारे विषयों पर इनके स्पीचेस हैं। आज के बाद आप उनको सर्च करके जरूर सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय सत्यजीत जी, आप आपके लिए माइक है। तो प्रभु के स्मरण के साथ प्रारंभ करेंगे। आदरणीय श्री गजानन जी आर्य की स्मृति में रखी गई इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय सम्माननीय महानुभावों का, परिजनों का और समस्त श्रोताओं का सादर अभिवादन। आदरणीय श्री गजानन जी आर्य की मधुर स्मृतियों को मन में रखते हुए और उनको आदर पूर्वक स्मरण करते हुए मैं अपनी बातों को, जो विषय प्रस्तुत दिया गया है, उस पर कुछ चर्चा करूंगा। विषय है जीवन के संघर्ष। जीवन हम सब जी ही रहे हैं और संघर्ष के अंदर भी हम सभी उतरते रहते हैं और हम सबके अनुभव इससे संबंधित हैं। तो संघर्षों से परिचय तो हमारा है और संघर्ष से हम सब बचना भी चाहते हैं, लेकिन संघर्ष जीवन में सबके साथ में है। संघर्ष क्या होता है और हम किसको संघर्ष कहते हैं, उसको किसी को संघर्ष माने न माने, ये सब संघर्ष को हटाने के संदर्भ में विचारणीय है। जीवन के संघर्षों की सूची प्रस्तुत करना ये यहाँ का
उद्देश्य नहीं हो सकता जिन्होंने व्याख्यान रखा है। वो बहुत लंबी सूचियां हैं कि राष्ट्र से संबंधित संघर्ष है, सामाजिक है, प्रांतीय है, संस्थाओं के हैं, परिवार के हैं, व्यक्ति के हैं और व्यक्ति के अपने अंदर के भी हैं। हर जगह पे संघर्ष हमारे को दिखाई देते हैं और उस संघर्ष को देखते हुए हमारे मन में कई बार ऐसा आ जाता है कि ये तो जीवन संघर्ष ही है। एक तरफ हम संघर्ष को नहीं चाहते हैं, संघर्ष के साथ हम दुख, बाधा, पीड़ा, तप, श्रम, मेहनत ये सब देखते हैं और उससे बचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सब जगह दृष्टि डालते हैं तो ये संघर्ष सब जगह है, सब व्यक्तियों में है, कम या अधिक। तो एक स्वीकार्यता का भाव होता है कि संघर्ष तो रहेगा ही और संघर्ष का नाम ही जीवन है। संघर्ष नहीं तो जीवन नहीं, और संघर्ष नहीं तो उन्नति भी नहीं। तो उन्नति करनी है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ संवरना है, कुछ विशेष बनना है, तो संघर्षों के अंदर से होकर के ही निकलना होता है। रास्ता संघर्ष के बीच में जाता है। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो संघर्षों को स्वीकार भी कर लेते हैं। ठीक है, संघर्ष तो आएंगे और हमें उसका उपाय करना है, हटाना है, प्रयत्न करना है। एक तरह के व्यक्ति होते हैं जो संघर्षों के कारण से बड़े दुखी भी होते हैं। जीवन में ये संघर्ष, वो संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। और दूसरे को सकारात्मक सोचते हुए संघर्षों से घबराते नहीं और प्रयत्न करते रहते हैं, उन्नति के लिए उसको आवश्यक मानते हैं। तो दोनों में से हम वैदिक दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से जो समझ पाते हैं और वर्तमान के जीवन में भी उसको देख पाते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि संघर्ष हम कहते किसको हैं, कह किसको रहे हैं। हम अलग अलग व्यक्तियों को उनके संघर्षों की कथाएं बताते हुए सुन सकते हैं, हम भी बोलते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो संघर्ष किसी एक चीज का नाम नहीं है। यदि एक को देखेंगे तो वहां दुख, बाधा, पीड़ा बस यही दिखाई देगी, लेकिन इतने मात्र से संघर्ष को झेलना और उसको हटाना, उसका उपाय करना, संघर्ष के प्रति करें क्या हम, उसका ठीक निर्णय नहीं आ पाता है, विवेक नहीं आ सकता है। तो यद्यपि संघर्ष, बाधा, पीड़ा, दुख है, विरोध है, फिर भी उसको थोड़ा अलग अलग करके हमें देखना होगा, तब संघर्ष के प्रति हम उचित दृष्टिकोण अपना सकेंगे। नहीं तो जीवन के संघर्ष देखते हुए हम सोचते हैं कि ये कैसे दुनिया बना दी भगवान ने, और ईश्वर विश्वासी भी हैं हम, तो गीत भी निकल जाता है, हमारे मुंह से निकल जाता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। अब ये परमात्मा की स्तुति नहीं कर रहे हैं, आदर है, लेकिन मन में एक पीड़ा है, एक आक्षेप है, ये तेरे मन में क्या समा गया था, तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अर्थात ये दुनिया बनाई, हम फंसे हैं, झेल रहे हैं, कर रहे हैं, ये संघर्षों के बीच में ऐसे भाव निकल करके आ जाते हैं। और इसमें हम परोक्ष रूप से ईश्वर पे दोष दे देते हैं, ईश्वर को मानते हुए भी ईश्वर को दोषी मान लेते हैं, जो कि ईश्वर की भक्ति से हटना होता है वैदिक दृष्टि से। तो संघर्ष तो बहुत है, संघर्ष को हम क्या कम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, और संघर्ष बने क्यों है, हम किसे संघर्ष मान रहे हैं, तो थोड़ा सा उस विषय में पहले देखते हैं कि जो लोग व्यक्ति अपने संघर्षों के बारे में बताते हैं, तो कोई तो जो बाल्यावस्था में, युवावस्था में कम धन था और उस कम धन में कम साधनों के साथ उनको मेहनत अधिक करनी पड़ी, उसको कहते हैं जीवन में बड़ा संघर्ष देखा है इन्होंने। एक दिन की रोटी नहीं थी, अब मांग मांग के खाते थे, बड़ा संघर्षमय जीवन रहा और अब ये अच्छे बने। अर्थात साधनों की न्यूनता में जो श्रम अधिक हो रहा था, विपरीत स्थिति थी, उसको भी संघर्ष कहते हैं और प्रशंसा करते हैं।
कुछ व्यक्तियों की शारीरिक न्यूनता है तो भी वो मेहनत करते हैं, तो कहते हैं कि ये बड़ा संघर्ष है, इनका जीवन में संघर्ष किया इन्होंने। आज के समय में जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा को भी बड़ा संघर्ष कहते हैं कि ये बड़ी प्रतिस्पर्धा है, और यानी बड़ा संघर्ष है नौकरी पाने के लिए, धन कमाने के लिए, व्यापार जमाने के लिए, किसी पद पर जाने के लिए। तो उस प्रतिस्पर्धा को भी संघर्ष के नाम से कहते हैं, और वो दूसरों और हमारे साथ में जुड़ी हुई है। कभी हमने ऊंचा लक्ष्य बना लिया अपनी सामर्थ्य से अधिक, और फिर जुटे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवन में बड़ा संघर्ष है, देखो लक्ष्य पा ही नहीं पा रहा हूं मैं, बहुत संघर्ष हो रहा है मेरे को। अभी हमने लक्ष्य अधिक बना लिया। और कभी हम संपन्न भी हैं, साधन हैं, शरीर आदि ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, और फिर किसी अच्छे कार्य के लिए लगे, तो उन अच्छे कार्यों से जिनका विरोध होता है, जो अधार्मिक है, अन्यायी है, वो जो विपरीत स्थिति पैदा करते हैं, वो एक संघर्ष के रूप में आता है। तो इन संघर्षों को हम इन विभिन्न स्थितियों में संघर्ष को कहते हैं। अब हमें देखना है कि हम संघर्ष को लेकर के दुखी हो नहीं हो, क्या करें। तो संघर्ष को, ये सब कारणों को देखते हुए हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो दूसरों के द्वारा पैदा किए गए हैं, और कुछ संघर्ष हैं जो हमने पैदा किए, हमने उत्पन्न किए। तो संघर्ष कुछ हमारे हैं और कुछ दूसरों के कारण से। संघर्ष का होना जिस परिभाषा में व्यापक रूप से हम देखते हैं कि जहां भी घर्षण है वो संघर्ष है, जहां खुरदरापन है, चिकनाई से काम चल नहीं रहा है, वह घर्षण है, प्रतिरोध है, विरोध है, वो हर स्थिति को हम संघर्ष कहेंगे। तो यूं तो जीवन में हर जगह पे है। कोई कहेगा कि स्वस्थ रहना भी अपने आप में एक संघर्ष है, रुग्ण हो जाए तो स्वस्थ होना अपने आप में एक संघर्ष है, मन के अंदर विचार उठ रहे हैं इधर और उधर के परस्पर विरुद्ध, बहुत ऊंच नीच हो रही है, देखो मानसिक संघर्ष चल रहा है, भावनात्मक संघर्ष चल रहा है। तो इन सब संघर्षों को जब हम देखते हैं तो लगेगा संघर्ष में ही डूबे हुए हैं, और करें क्या हम इसके लिए, और बड़े दुखी हैं। तो जब हम इसको देखते हैं कि थोड़ा विभाजन कर दें, वर्गीकरण, कुछ अनेक दृष्टियों से विभाजन करें, तो हमें संघर्ष के प्रति स्पष्टता आ जाएगी। और इसके लिए मैं एक उदाहरण, लौकिक उदाहरण साथ में रखते हुए बात को तुलनात्मक रूप से रखता हूं कि जब संघर्ष और घर्षण है, यदि हम किसी वाहन से चल रहे हैं तो वहां भी संघर्ष है, घर्षण है। जमीन का घर्षण है, भूमि का घर्षण है, वायु का घर्षण है, यंत्र का, पहिए का अपने अंदर का घर्षण है, संघर्ष है, और उसको चलाते चलाते हम अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यात्रा में दूसरे व्यक्तियों का, दूसरे वाहनों का है, विपरीत वाहन का है, बत्तियों का है, कहीं पंचर हो गया उसका घर्षण है, किसी ने टक्कर मार दी तो घर्षण है कि देखो संघर्ष हो गया, हम उससे आगे निकल रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं तो संघर्ष हो गया, मैं आगे जाऊं वो आगे जाए, और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। तो संघर्ष के ये अनेक प्रकार हैं। ना तो हम ये कह सकते हैं कि संघर्ष हट जाए तो ये जीवन चलेगा, संघर्ष तो है, और न ये कह सकते हैं कि संघर्ष है तो बस संघर्ष को झेलते रहो और कुछ करो मत, संघर्ष तो रहना ही है, हमारे करने से भी क्या होगा, ऐसा दृष्टिकोण भी ठीक नहीं है। तो ये वाहन वाले उदाहरण से हम देखेंगे कि भूमि का जो घर्षण है, उसे पहिया भी घिस रहा है, जोर लग रहा है, डीजल खर्च हो रहा है, कितना संघर्ष है चलने में, तेजी से चलने में, धीरे चलने में। तो समझदार व्यक्ति ऐसे संघर्ष के लिए कहेगा कि नहीं, ये संघर्ष है, लेकिन इसी संघर्ष के कारण तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये घर्षण ना हो, भूमि चिकनी हो जाए, मिट्टी चिकनी हो, और वहां घर्षण हट जाए और तेजी से हम चलाने लगेंगे तो होगा क्या? घर्षण तो कम हो जाएगा, चिकनाई है, लेकिन फिसलेंगे, इधर उधर होंगे और आगे नहीं जा पाएंगे। तो कोई कह सकता है कि मैं कितनी कठिनाई से आया हूं, घर्षण से आया हूं, लेकिन ये घर्षण तो चलने के लिए आवश्यक है। ऐसे संघर्ष को हमें स्वीकारना है, हम उसको कम कर सकते हैं।
सड़कें ठीक बना के और कुछ करके। हवा का घर्षण है, हम कहेंगे दोष देने लगे हवा कैसी है, कैसी परमात्मा ने हवा बना दी है, लेकिन दूसरी तरफ हवा हमारे लिए आवश्यक है। ये संघर्ष भी हमें स्वीकार करना होगा, प्रतिरोध स्वीकार करना होगा। तो हमारे जीवन में भी इस तरह की कुछ अवस्थाएं हैं, हमें भोजन करना है, हमें शुद्धि करनी है, हमें व्यवहार करना है, हमें विद्या पढ़नी है, हमें गुण सीखने हैं, व्यवहार सीखना है, तब जब हम जीवन में सफल हो पाएंगे। देखो कितना संघर्ष है, इतने साल पढ़ना पड़ता है, इतना खर्चा करना पड़ता है, माता पिता कहेंगे कितना संघर्ष है। ये कुछ चीजें तो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं, इनको संघर्ष की तरह से संघर्ष कहना ही नहीं चाहिए, कोई संघर्ष नहीं है, ये तो रीति है आगे बढ़ने के लिए। अब वायु को हम हटा नहीं सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, इस भूमि वाले घर्षण को भी हम ले रहे हैं, जितना घर्षण है उतना है, अब वो अपने वाहन में हवा ठीक तरह से भर नहीं रहा है, कम हवा है उसमें, अब वो चल रहा है, रास्ता तो वही है। ओके जी, बड़ा घर्षण है, बड़ी दिक्कत हुई, मैं बड़ी मुश्किलों से आपके पास में पहुंचा। मुश्किल क्यों थी? बोले हवा कम थी इसलिए घर्षण ज्यादा था, फिर पंचर हो गया, ठीक कराया, मिला नहीं, धक्का दिया, तब पंचर ठीक हुआ और देर हो गई, और देखो कितने संघर्ष के बाद मैं आपके पास आया और आप मेरे से ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहे। तो ये संघर्ष जो स्वाभाविक है, उसमें हमारे द्वारा जोड़े गए संघर्ष है। हवा कम रही उसमें कारण संघर्ष नहीं है, हम कारण है। पंचर हुआ तो हम, यदि हमने असावधानी रखी है तो वो हम कारण है। तो जीवन के स्वाभाविक संघर्षों में भी जब हम ये देखने लगते हैं कि यहां मैंने संघर्ष को और बढ़ाया तो नहीं है, प्रतिरोध को और बढ़ाया तो नहीं है, और वहां हम ठीक करते हैं। वाहनों के संदर्भ में हम ये बहुत अच्छी तरह से व्यवहार जानते हैं, जीवन के संदर्भ में अनेक जगह हम समझ करके ठीक चलते भी हैं और अनेक जगह चूक कर जाते हैं। और वाहन में तेल नहीं डाल रखा है, ग्रीस नहीं डाल रखा है, तो भी जो संघर्ष घर्षण होगा उसका जिम्मेदार दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसके जिम्मेदार हम हैं। तो जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, चाहे राष्ट्र के स्तर पर हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे आंतरिक हो, कुछ तो होना ही है। हम अपने आलस्य के कारण से, अपनी अविद्या के कारण से, अज्ञानता के कारण, लापरवाही के कारण से उन संघर्षों को बढ़ा देते हैं, और फिर हम कहें देखो कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष है, और इतने संघर्ष के बाद में मैंने उन्नति को पाया है। तो ये कोई प्रशंसा की बात नहीं, तो स्वाभाविक संघर्ष है वो तो होने ही है। अब दूसरों के द्वारा किए गए संघर्ष हैं, प्रतिरोध हैं, उनको हम रोक सकते हैं, वो दूसरों के द्वारा अन्यायपूर्वक किए गए हैं। अब यदि यात्रा करते हुए, वाहन चलाते हुए मैं जबरदस्ती किसी से आगे निकलना चाहूं, ठीक तरह से ना चलूं, और ऐसे में दूसरा गुस्सा हो जाए, फिर रोके और फिर कहे, और हम कहें कि देखो कितना संघर्ष था, उससे निपटाना पड़ा, ये करना पड़ा, बड़ी कठिनाई हुई आप तक आने में, तो वो संघर्ष पैदा हमने किया है, उसके कारण हम है, दूसरा है साथ में जुड़ा हुआ, लेकिन मूल कारण हम है। तो जीवन में हमारे जितने संघर्ष हैं उसको हम मोटे तौर पे दो भाग में बांट सकते हैं, जो दूसरों के द्वारा किया गया और हमारे द्वारा पैदा किया गया। तो अब दुख की बात नहीं है, संघर्ष है, हमने पैदा किया तो दुख की बात ही नहीं है, दूसरे ने किया उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। और अपने द्वारा किया गया भी उचित अनुचित होता है, न्याय अन्याय पूर्वक होता है, और दूसरे के द्वारा भी न्याय अन्याय पूर्वक होता है। हम गलत काम कर रहे हैं, दूसरा रोक रहा है, तो इस संघर्ष को दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं समझा जाता है, वो तो हम गलत काम कर रहे थे इसलिए दूसरे ने रोका है। अब दूसरा निमित्त दिखते हुए भी वो संघर्ष का कारण नहीं है। तो ऐसे ये अपने जो विविध संघर्ष हैं, उनमें जब हम विवेचना करके देखते हैं तो पृथक्करण हो जाता है कि ये संघर्ष है या नहीं है, और इसमें संघर्ष में कारण मैं हूं या दूसरा है, और कौन उत्तरदायी है, और मुझे कहाँ दुखी होना है या कहाँ क्या करना है। तो संघर्षों की इस प्रकार से हम विवेचना देखते हैं। तो उसके साथ साथ मैं और दूसरे तरीके से भी इसको कर रहा हूं कि कुछ संघर्ष हैं, हम सामान्यतः कहेंगे कि संघर्षों से बचना चाहिए, संघर्ष बचने योग्य हैं, लेकिन कुछ संघर्ष है वो करने योग्य होते हैं, और कुछ संघर्ष हैं जो बचने योग्य होते हैं। जो उन्नति के लिए आवश्यक है वो संघर्ष करने होते हैं, सत्य के लिए संघर्ष करना है तो करना होता है, अन्याय अत्याचार को दूर करने के लिए संघर्ष करना होता है तो वो करना होता है,
संघर्ष से बचना, हम सब संघर्ष से बचना चाहते हैं। अच्छा हो कि अन्याय अत्याचारी नहीं हो तो हमें संघर्ष न करना पड़े, लेकिन अन्याय अत्याचार है और फिर हमें उसे हटाने के लिए, सुधार के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, तो वो कोई दुख की बात नहीं है। हम संघर्ष कर रहे हैं तो बोले हम कुछ झगड़ा कर रहे हैं, गलत बात है। नहीं, वो ठीक है, वो तो करना ही होता है, एक करने योग्य होता है। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किए। हम यदि इस रीति में जाएं कि संघर्ष करना बुरा है और संघर्ष न करना अच्छा है, हमारी तरफ से जब संघर्ष हो रहा है दूसरों के साथ में, उन स्थितियों में, तो मोटे तौर पे सज्जन और दुर्जन की परिभाषा भले ही कोई कर दे, तथाकथित रूप से वो ठीक कह दे कि जिसने किसी से संघर्ष नहीं किया वो अच्छा, और जिसने संघर्ष किया वो बुरा। लेकिन वास्तव में हमारे इतने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, और हमारे महापुरुष सबसे अधिक मान्य वही हैं जिन्होंने सबसे अधिक संघर्ष किया है। चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्णचंद्र जी हो, महर्षि दयानंद हो, अन्य भी जितने महापुरुष हैं जिन्होंने जितना संघर्ष किया है न्याय को स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने, वो उतने ही पूज्य हैं। और वो संघर्ष हम उचित मानते हैं, उन्होंने किया है और उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए संघर्ष को कोई निंदनीय मानते हुए और सदा संघर्ष से बचने का प्रयास करना, ये उचित वैदिक रीति नहीं है। ईश्वर का ऐसा आदेश नहीं है। उचित संघर्ष करना है और अनुचित को छोड़ना है। धर्म पूर्वक संघर्ष करना है, अधर्म पूर्वक संघर्ष नहीं करना है। तो इसलिए संघर्ष करने योग्य और न करने योग्य दोनों होते हैं। संघर्ष मात्र से हमें चिढ़ नहीं होनी चाहिए। स्वनिर्मित परनिर्मित की दृष्टि से, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, ये संघर्ष विद्या युक्त भी होते हैं और अविद्या युक्त भी होते हैं। ज्ञान पूर्वक यानी समझ से भी संघर्ष होते हैं और नासमझी से भी संघर्ष होते हैं। हम एक कोई उस पर नाम नहीं डाल सकते कि जो भी संघर्ष होगा वो अविद्या के कारण ही होगा, अज्ञानता के कारण ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते और न कहना चाहिए। विद्या पूर्वक भी संघर्ष होता है और अविद्या पूर्वक भी होता है। महर्षि दयानंद और महापुरुषों के संघर्ष विद्या पूर्वक थे। तो हमें देखना होगा, संघर्ष से बचना का मतलब ये नहीं है कि हम संघर्ष को छोड़ के बैठ जाएं। हम अच्छा काम करेंगे, अन्य लोग विरोध करेंगे तो संघर्ष है इसलिए मुझे बैठ जाना चाहिए, मुझे वो छोड़ देना चाहिए। ये न वेद का उपदेश है, ईश्वर की आज्ञा ऐसी नहीं है, और न हमारे महापुरुषों का ऐसा आदर्श है। बहुत सारे इन चीजों को लेते हुए मैं कई बार इन संघर्षों के संदर्भ में व्यक्ति ये सोच लेता है कि संघर्ष आएगा और मैं संघर्ष का निवारण करूंगा और तब देखो कितनी खुशी होगी। मैं भी कहूंगा कि देखो संघर्ष कितना है, मैंने इतने संघर्ष झेले हैं, और कहते हुए बड़ा गर्व होता है। और दूसरे भी कहेंगे देखो इन्होंने कितने संघर्ष झेले। तो संघर्षों को दिखाते हैं, संघर्ष पैदा करते हैं, क्योंकि संघर्ष मिटाते हैं, उसमें योग्यता बढ़ती है और अच्छा लगता है। तो ये भी उचित रीति नहीं है कि हम पहले संघर्ष पैदा करें और फिर उसके निवारण के लिए उपाय करें और फिर प्रसन्न हो कि हाँ देखो हमने संघर्ष का निवारण कर लिया। हाँ, संघर्ष हो गए हैं हमारी गलती से और निवारण ना करें, उसकी अपेक्षा ये अच्छा है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति वो होता है जो संघर्ष होने ही ना दे, हमारे कारण से ना हो, अन्याय पूर्वक ना हो, संघर्ष ना हो, और फिर भी संघर्ष होते हैं तो उसके निवारण का प्रयास करें, संघर्ष से हटे नहीं। ये वैदिक रीति। एक मनुस्मृति का प्रसंग आता है, जिस एक प्रसिद्ध श्लोक है उसके बाद का है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन। ये काफी प्रसिद्ध श्लोक है। ये मनुस्मृति के 4थे अध्याय का 138वां है। उससे अगला एक श्लोक है, भद्रम भद्रम इति ब्रूयात भद्रम इत्येव वावदेत। अच्छा अच्छा बोले और अच्छा ही बोले। शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केनचित सह। अभी जो विवाद होता है ये संघर्ष है, उस अर्थ में यहां पर लेंगे। तो मनुष्य कहते हैं कि शुष्क वैर को और शुष्क विवाद को किसी के साथ में ना करें। ये वैर और विवाद, ये शुष्क क्या होता है? सूखा। शुष्क यानी सूखा, और सूखा तो उसके विपरीत गीला होगा। महर्षि दयानंद इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं
कि बिना अपराध किसी के साथ विरोध व विवाद न करे, बिना अपराध के, यानी दूसरे ने अपराध नहीं किया है फिर भी हम विरोध और विवाद कर रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। तो जहां अधर्म के लिए हम करते हैं जिससे कुछ निकलने वाला नहीं है, हानि होने वाली है, ऐसे विवाद को ना करें। इसलिए कहा शुष्क वैर और विवाद को ना करें। तो इससे अर्थापत्ति से क्या निकल के आता है? दूसरी बात कि यदि अपराध हो तो विरोध भी करे और वैर करना हो तो वैर भी करें। अविरोध करेंगे, वैर होगा तो संघर्ष होगा। अब ये ऋषि की दृष्टि हमें इससे प्राप्त होती है। यदि अपराध है तो संघर्ष होता है तो होने देना चाहिए, विवाद होता है तो होने देना चाहिए। महर्षि तो यहां तक कहते हैं कि जो दुष्ट अत्याचारी अत्याचारी है उसकी हानि हर तरह से करें, उससे भयभीत ना हो। हाँ, जो सज्जन धर्मात्मा है कितना भी निर्बल है उससे सदा भयभीत रहे, उससे सदा बच के रहे, अर्थात उससे विवाद ना करें। ये तो मनुष्यपन की परिभाषा है। अर्थात संघर्ष अन्याय अत्याचार के लिए करना ये धर्म है, ये मनुष्यत्व में है, इसलिए ये तो करना ही चाहिए। और हमें लगेगा कि इससे बड़ी हानि हो रही है, बहुत तनाव आ गया है, स्वास्थ्य खराब हो गया है, घर वाले बड़े कह रहे हैं संघर्ष हो गया, धन खर्च हो गया, शरीर की हानि हो सकती है, चोट लगती है, मृत्यु हो सकती है, ये सब हानियां दिखने लगती है। और ऐसे में हम उन संघर्षों से पीछे आ जाते हैं। लेकिन महापुरुष ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति तो नहीं आते। कारण क्या है? उनकी दृष्टि, जो वैदिक दृष्टि, जो वेदों से उनको प्राप्त हुई है। तो शुष्क वैर नहीं करना है, लेकिन सार्थक विरोध वैर तो हम कर सकते हैं, और इस संघर्ष के लिए हमारा जीवन है। और ऐसे ही संघर्ष हमें उन्नति की तरफ ले जाने वाले होते हैं, लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से भी। जब हम संघर्षों के बीच में कार्य कर रहे होते हैं तो विपरीत स्थिति में कार्य कर रहे होते हैं। ऐसे संघर्ष जो हमने पैदा नहीं किए, हमारी अज्ञानता से, हमारी मूर्खता से पैदा नहीं हुए, ऐसे संघर्ष जो दूसरों ने अन्याय पूर्वक किए हैं, ऐसे संघर्ष जब होंगे तो जब हम अच्छा कार्य करेंगे, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, और जब वो विरोध होगा और फिर भी हम उसी को कर रहे हैं, तो हमारे को उस अच्छे कार्य का लाभ अधिक मिलेगा, क्योंकि हमारा परिश्रम अधिक होगा, हमारा पुण्य अधिक होगा। ये न्याय है, ये ईश्वर की व्यवस्था है कि सामान्य सरल स्थितियों में यदि हमने कोई कार्य किया तो उसका मूल्य कम है, और विपरीत स्थितियों में किया तो मूल्य अधिक है। श्रमिकों के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, विपरीत स्थिति में उनका मूल्य अधिक होता है, वेतन अधिक होता है। तो जब कभी प्रतिकूल स्थिति आती है, अन्यों के द्वारा विरोध होता है, ये जो संघर्ष है उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था और ईश्वर को स्वीकार करते हुए जब हम चलते हैं तो हमारे वही कार्य संघर्षों में अधिक पुण्यप्रद होते हैं। और उन कार्यों को करते हुए जो हमारी हानि होती है, शारीरिक आदि जो बाह्य हानियां होती है, उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा के द्वारा होती है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था वहां पर भी। और इसीलिए महापुरुष जो ईश्वर आदि से को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसकी उचित न्याय व्यवस्था को मानते हैं, वो कभी इसमें हानि मानते ही नहीं, कभी तो लगे रहते हैं। क्यों कोई सामान्य व्यक्ति इन संघर्षों से हटने का प्रयास करता है? क्योंकि उससे हानि दिखाई देती है, हानि दिखाई देगी तभी हम उससे हटते हैं। लेकिन महापुरुष वहां से नहीं हटते। क्यों? उन्हें हानि दिखाई नहीं दे रही है। आत्मा तो समान है, हानि से हर व्यक्ति बचना चाहता है, ये आत्मा का स्वभाव है। दुख से हर व्यक्ति बचना चाहता है, आत्मा का स्वभाव है। लेकिन फिर भी कोई महापुरुष हट नहीं रहा है, तो इसका मतलब उनको वहां हानि और दुख दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि कोई तात्कालिक हानि और दुख है तो उससे बड़ा सुख और बड़ा लाभ उनको दिखाई दे रहा है, और वो ईश्वरीय व्यवस्था को मान के, ईश्वर को स्वीकार करके ही संभव होता है। लौकिक दृष्टि से तो हानि लगेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको देखते हुए संघर्ष हमारे जीवन में दोनों तरह से रूप लेते हैं, लाभ भी करते हैं, हानि भी करते हैं। और जो हमारे द्वारा है उनसे हमें बचना है, उन अविद्या के कारण उससे हमें बचना है। इसको हम व्यक्तिगत रूप से लें।
जो हमारा धर्म है, योगाभ्यास है, योग है, अष्टांग योग है, इन सब चीजों में वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये व्यवस्था किस लिए है? ताकि संघर्ष ना हो, संघर्ष कम से कम हो और उन्नति सबकी हो। ये संघर्ष को रोकने के लिए ही है, संघर्ष को सीमित करने के लिए ही है। कैसे संघर्ष को? जो अविद्या के कारण से है, जो हटाया जा सकता है, हटाया जाना चाहिए, उन संघर्षों को रोकने के लिए। महर्षि दयानंद ने बहुत सारी बातें लिखी और उनको हम सब जगह देख सकते हैं, आर्य समाज के नियमों को भी देख सकते हैं। हमारे जो बहुत सारे व्यक्तिगत संघर्ष होते हैं उसको हम अपने परिवार तक देख सकते हैं, इष्ट मित्रों में देख सकते हैं। वहां जो संघर्ष पैदा होता है उसका एक मुख्य कारण कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, स्वतंत्रता होती है। वो उसको अधिकार है कि वो अपनी उस सीमा में अपने लिए निर्णय कर सकता है। संघर्ष का कारण अधिकांश ये होता है कि जब हम दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाते हैं, वो कहता है ये यहां क्यों घुसा है, हम दूसरे के घर में जाएं, हम दूसरे की वस्तु छीने, हम दूसरे के मार्ग में बीच में आए। ये सब हम अपने सीमा का अतिक्रमण करके उसकी सीमा में जब घुसते हैं, जो उसको नहीं बताना है वो भी बताते हैं, जो उपदेश नहीं देना है वो भी देते हैं अनधिकृत रूप से। तो जब हम इन स्वतंत्रता की सीमाओं को तोड़ के दूसरे के अंदर जाते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा करते हैं, तो संघर्ष होगा ही, होता ही है। वो प्रतिरोध करेगा, वो नहीं चाहता है। लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता यानी स्वच्छंदता भी नहीं चाहिए, वहां परतंत्रता भी है। कहाँ सीमा है और कहाँ नहीं है, तो आर्य समाज के 10वें नियम को हम इस संघर्ष को रोकने की दृष्टि से और अपने संघर्षों को समझने की दृष्टि से बहुत उपयोग में ले सकते हैं। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। सर्वहितकारी नियम है, कोई बात है, तो वहां परतंत्र रहेंगे तो संघर्ष नहीं होगा, और अगर हम वहां स्वतंत्रता चाहेंगे तो संघर्ष हो जाएगा। कोई रास्ता है, सकड़ा है और हमारा घर बना हुआ है, बहुत लोगों को बाधा हो रही है, सरकार का नियम है कि भाई इसको हटा दीजिए, आप यहां से आपको दूसरा दे देंगे, वो क्या नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। जैसे सब अपने घर में रहते हैं, अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, मैं भी यहीं रहूंगा। अब ये सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्रता न रख के स्वतंत्रता आ गई है, संघर्ष होगा ही। लेकिन जहां हम इन सामाजिक नियमों में परतंत्रता रखते हैं तो संघर्ष घट जाएगा। हम अपने जीवन में देख सकते हैं जो संघर्ष बने हुए हैं जहां जहां भी, वहां हमने कहीं सामाजिक परतंत्रता का विरोध तो नहीं किया अपनी स्वतंत्रता के नाम से, स्वच्छंदता के रूप में। आज आप बहुत सारा समाज में भी, राष्ट्र में देख सकते हैं, जितना भी आतंकवाद है और उसका विरोध है, वहां स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, ये सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से देखी जाती है। संघर्ष होगा ऐसा होने पर, और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहें। जो व्यक्तिगत हितकारी नियम है वहां दूसरे नहीं कर सकते, वहां शासन या दूसरे लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन जब हम अपने घर परिवार में भी, कई बार बड़े व्यक्ति भी अपने बच्चों के हित की दृष्टि से कई बार अधिक उनकी स्वतंत्रता में अंदर घुस जाते हैं और वहां अधिक टोका टोकी होने लगती है, वो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में प्रवेश करें तो संघर्ष हो जाएगा। भले हमने बच्चों के लिए कितना भी किया है और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हम बाधा खड़ी कर रहे हैं तो संघर्ष आ जाएगा। तो संघर्ष का कारण ये कि सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, कहाँ सीमा रखनी है, कहाँ परतंत्रता रखनी है, उसका निर्णय हमें विवेक पूर्वक करना चाहिए। और विवेक पूर्वक करेंगे तो हमारी ये सारी चीजें ठीक होंगी, नहीं तो समस्या खड़ी होगी ही। यही अविवेक है, इसमें अविद्या घुसी भी है कि मैं उन सीमाओं को ठीक समझ नहीं पा रहा हूं। हम किसी के घर जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, उनकी तरफ से संकेत रूप में आ जाता है, वो प्रसन्नता से कर रहे हैं, टाल के कर रहे हैं। समझना होता है भाई उसका अपना व्यक्तिगत है, हम नहीं मिलने जाना है, वो अभी नहीं मिलना चाहता है, वो अभी हमारे को सहयोग नहीं देना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता है। मुझे सहयोग की आवश्यकता है, मैंने अपने मित्र या अपने परिजन से सहयोग के लिए कहा, सामान्य नियम है कि दे सकते हैं, देना चाहिए, लेकिन ये धन उसका अपना है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। तो ऐसे में उसकी अपनी स्वतंत्रता हम स्वीकार करके सहज भी रह सकते हैं, नहीं तो यही विरोध कर लें कि उसने मेरे को सहयोग नहीं किया
और अब विरोध खड़ा हो गया और ये संघर्ष शुरू हो गया। तो अपनी और दूसरे की सीमाओं को जो व्यक्ति जितनी अच्छी तरह से समझता है, कहां मुझे घुसना है और कहां नहीं घुसना है, कहां अपने आप को रोक लेना है, बस वो संघर्ष से बच जाता है। और कहां मुझे परतंत्र रहना है, वो संघर्ष से बच जाता है, वो समुदाय हो चाहे राष्ट्र हो। तो महर्षि दयानंद के जो सारे हमारे वचन हैं, आप यमों को भी देख लीजिए। महर्षि के मैंने कुछ वचन लेकर के बात रखी। अष्टांग योग में जो यम है वो क्यों दिए गए हैं, नियम क्यों दिए गए हैं? वैसे तो योग है, ध्यान है, समाधि है, ये तो सीधी ऊंची बात है, अंदर की बात है, करते रहें। लेकिन यदि हमारे जीवन में संघर्ष है बाहर, तो अंदर हम शांत नहीं रह सकते, वहां समस्याएं खड़ी होंगी। तो हमारे द्वारा जो संघर्ष दूसरों के प्रति किए जा सकते हैं, हम जो उनकी सीमाओं में घुसने लगते हैं, हम पहले उसको रोक लें। अहिंसा दूसरे की सीमा में न घुसने का ही काम है, संघर्ष को रोकने का काम है। सत्य भी ऐसा ही है, अस्तेय भी ऐसा ही है, ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही है, यानी वे विचार से वहां समस्याएं खड़ी होती हैं, और अपरिग्रह भी ऐसा ही। ये जो पांचों यम हैं, ये सामाजिक दृष्टि से किए गए हैं। तो आप तो साधना के लिए चले थे, योग के लिए आप ये सामाजिक बात क्यों कर रहे हैं? पतंजलि जी से पूछें। नहीं, ये आवश्यक है। बाहर यदि हमने संघर्ष कर रखा है तो अंदर तो संघर्ष रहेगा ही। अंदर के संघर्ष को रोकने के लिए बाहर का संघर्ष भी हमें रोकना है, कम से कम अपनी तरफ से रोकना है। बहुत से लोग इस अहिंसा को देख करके, शब्द को देख के कहते हैं नकारात्मक है। इसकी जगह दया होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए था। चोरी ना करना है, वहां पर दान देना होना चाहिए था। नहीं, वो तो एक अतिरिक्त बात है। हम अतिरिक्त करना चाहें, किसी को स्नेह प्रेम देना चाहें, दया करना चाहें, सहयोग करना चाहें, लेकिन हमें कम से कम हिंसा से बचना चाहिए। ये नकारात्मक नहीं, बहुत सकारात्मक है। इतना तो करना ही चाहिए ये संघर्ष रोकने के लिए, क्योंकि ये प्रतिरोध का अधिकार ईश्वर ने सबको दिया है अपनी रक्षा के लिए, सबका अपना कर्तव्य है। और जब भी हम कुछ विपरीत करेंगे तो वो रोकेगा ही। हर जगह पुलिस या हर जगह ईश्वर तत्काल आके नहीं रोक सकता है। ये प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये संघर्ष है। दूसरे ने कहा, हमने जोर से बोला तो संघर्ष हुआ, लेकिन वो रोकने के लिए, गलत चीज को रोकने के लिए। तो यमों का पालन भी, जो कि योग का भाग है या तो कहें धर्म का भाग है, उस संघर्ष को रोकने के लिए, दुखों को रोकने के लिए। जीवन में अपने ही कुछ स्वाभाविक संघर्ष हैं, कम से कम हम उन अतिरिक्त संघर्षों को तो ना लाएं। और इन अतिरिक्त संघर्षों के लिए हम देख सकते हैं बहुत से व्यक्ति हमारे साथ में, आसपास में मिल जाते हैं, और जहां जाओ वहां झगड़ा, वहां जाओ तो झगड़ा, वहां जाओ तो झगड़ा। कहते हैं सभी लोग बुरे हैं, दुनिया बुरों से भरी पड़ी है। संघर्ष खुद पैदा किया जा रहा है। हमारे जीवन में जो बहुत सारा संघर्ष या आधुनिक जीवन की दृष्टि से है, प्रतिस्पर्धा कोई वैसा संघर्ष नहीं है, दुख की बात नहीं है। होगी ही प्रतिस्पर्धा, लोग होंगे तो होगी ही ना। हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं, दूसरा भी तो चाहता है, ये तो होगी, ये कोई दुख की बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन उस प्रतिस्पर्धा के बीच अपने लक्ष्यों को पाने में हमें जो संघर्ष की अधिकता लगती है, वो हमारे धैर्य की कमी के कारण भी होती है। हमें शीघ्र चाहिए, हमें अधिक चाहिए, और उसके लिए फिर हम प्रयत्न कर रहे हैं जो कि हमसे नहीं हो पा रहा है और दूसरे भी नहीं होने दे रहे हैं। स्थितियां ऐसी हैं, बड़ी बड़ा संघर्ष है। नहीं, हमारा धैर्य कम है, इसलिए ये संघर्ष है। वाहन की दृष्टि से देखें, बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, हमें धैर्य की कमी है, हम जबरदस्ती निकल के आना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, और वहां पर संघर्ष हो गया, झगड़ा हो गया, इसके अड़ गया, उसके अड़ गया, संघर्ष हो गया। इसमें संघर्ष का कारण कौन है? हम हैं, दूसरे नहीं है। और हमारे संघर्ष का कारण क्यों है, क्या है? यहाँ पर हमारे धैर्य की कमी है। हम थोड़ा धीरे चल सकते तो इस संघर्ष से बच सकते थे, हम थोड़ा बगल से निकल सकते थे तो बच सकते थे। ये धैर्य की कमी से हमारे ये संघर्ष आते। तो उसको देखते हुए, इन सब कारणों को देखते हुए,
संघर्ष तो है और किसे करना है और किसे नहीं करना है। अब दुनिया के संघर्ष छोड़ दें, हमारे अपने आंतरिक संघर्ष इतने हैं। जब तक हम शांत बैठ करके अपने बारे में विचार नहीं करेंगे तो हम स्वयं अपने को समझ ही नहीं सकते। हमारे विचार ऐसे रहेंगे और हम आपस में खुद ही उलझे हुए रहेंगे, अपने आप में उलझे हुए रहेंगे और अपने लिए संघर्ष खुद बन जाएंगे और दूसरों के लिए भी बन जाएंगे। क्यों हमारे यहाँ धैर्य और शांति और इन सबको धर्म का भाग माना गया, वो हमें धारण करते हैं, इस संघर्षों से बचाते हैं। और जब हम स्वयं अंदर उलझनों से युक्त होते हैं, विचारों की चक्कर जाल से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमारा विवेक भी नहीं रहता, हमारे निर्णय भी गलत होते हैं और हम और ज्यादा संघर्षों में घुस जाते हैं। तो जीवन में संघर्ष तो है, संघर्ष करने हैं, लेकिन धर्म के लिए, न्याय के लिए। और जो अन्याय पूर्वक हम संघर्ष कर रहे हैं उससे अपने को बचना है, रोकना है। ये धर्म की पालना है, यही मनुष्य जीवन है। और दूसरे जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे विपरीत, उसके लिए हमें प्रयास करना है, अपने को रोकना है और उससे हमारा पुण्य अधिक होगा। ईश्वर की दृष्टि से जो हम देखते हैं वहां कभी भी इन संघर्षों से निराश होने की या हानि की बात नहीं है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि मैं अपराध के लिए संघर्ष नहीं कर रहा हूं, मतलब स्वयं अपराध नहीं कर रहा हूं, दूसरे का अपराध है उसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, अन्याय अत्याचार के लिए संघर्ष कर रहा हूं, फिर कोई चिंता की बात नहीं। कभी कोई हानि दिखती है, वो हानि वास्तव में है नहीं, वो तो लाभ है हमारा। जो हानि दिख रही है उसकी क्षतिपूर्ति होगी, कई गुना अधिक हमें प्राप्त होगा इस जन्म या अगले जन्म के अंदर। तो अगर इस रूप में देखेंगे तो वो कोई कष्टप्रद नहीं होगा, ये महापुरुषों जैसा हम अपना कुछ जीवन बना पाएंगे। और जो एक स्वाभाविक संघर्ष है कि हमारा शरीर की विकलता थी, इंद्रियों की दुर्बलता थी, निर्धनता थी, और उसमें से निकल करके मैंने जो प्रगति की है, उन संघर्षों में भी दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि वो स्थितियां जो दूसरे के कारण से नहीं है, उसमें कारण हम स्वयं हैं। उन कारणों को जब हम उसमें से गुजरते हैं तो एक तरह से हम अपने कर्म फल को भोग करके ऊपर जा रहे होते हैं। इसमें किसी के ऊपर कृपा या दया दिखाने की बात नहीं है कि मैंने इतने संघर्ष करके और ये सारी चीजें की हैं। ठीक है, संघर्ष किया है, हमारी स्थिति ऐसी थी। अगर दूसरे के कारण से नहीं है तो अपने कारण से है, तो वो हमें करना ही था। और ऐसा करते हुए हम अपने पिछले कर्मों को, जो विपरीत स्थितियां हमारे साथ बनी, उनको झेलते हुए हम उन कर्म फलों को भोग लेते हैं। वो क्षीण हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं हम, और प्रगति तो करते ही हैं। वर्तमान में नए गुणों को अपना के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जीवन के संघर्ष बहुत है, उसको थोड़ा अपने को विवेचना की बात है, समझ की बात है। शांति से हम देखेंगे तो ये संघर्ष हमारे लिए, पहली बात तो उतने संघर्ष रहेंगे ही नहीं, हम वो हमारी संघर्ष की श्रेणी से ही हट जाएंगे, हमको संघर्ष कहेंगे ही नहीं, और न ही इसलिए अधिक दुखी होंगे। और जितना कर पा रहे हैं उतना करेंगे, जितना हो सकता है उतना ठीक है, जितना हो गया, बाकी ईश्वर की व्यवस्था से रहेगा। ईश्वर पर विश्वास करके जब जीवन को चलाते हैं तो ये संघर्ष, उतने संघर्ष नहीं दिखाई देते और उतना दुख भी नहीं होता। संघर्ष और दुख को हम पर्यायवाची फिर नहीं मानते। वहां संघर्ष हमारे को सुख का पर्यायवाची भी लगने लगता है। ये संघर्ष है तो जीवन में सुख है। व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ध्यान करेंगे तो शांत रहेंगे। ये संघर्ष, ये कठिनता सुख का कारण लगने लगता है। तो जीवन के संघर्षों को हम हमारी दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार से देख के और रास्ता निकाल सकते हैं, और इसी तरह से हम बहुत सारा जीवन जीते भी रहते हैं, उसी में से और आगे हम बढ़ सकते हैं। समय पूरा हो रहा है, मैं अपने वक्तव्य को तो यही विराम देता हूं, लेकिन मेरे वक्तव्य में जो कुछ प्रश्न आए हों या कोई पूछना चाहते हो तो उसके लिए महेंद्र जी जैसा उचित समझते हैं उस तरह से आगे की व्यवस्था करेंगे। मुझे आप सबने सुना और इस परिवार ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इतने आदरणीय महानुभाव के अवसर पर, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। ओम शांति। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। प्रश्न तो लोगों के नहीं आए, लेकिन लोगों के जो कार्यक्रम में जुड़ करके जो सुना उन्होंने,
उससे संबंधित विचार आए, भी इतनी अच्छी व्याख्या संघर्ष की हमने कभी सुनी नहीं। हम हर चीज को संघर्ष मान लेते हैं, जो भी कुछ कठिन है जीवन में उसको संघर्ष मान लेना, ये हमारी एक आदत होती है। लेकिन आपने जैसा समझाया कि सब कुछ संघर्ष नहीं होता, जो कुछ नेचुरल होता है, जो जीवन का हिस्सा है, परिस्थितियां अलग होती हैं, सबकी परिस्थितियों के अनुसार जो संघर्ष करना है वो हमें स्वीकार करना होगा। बहुत अच्छा आपने एक संदेश दिया है सबको। और चूंकि एक विषय को आपने एकदम बारीकी से पकड़ा, इसमें कोई इधर से उधर कोई अलग बात नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि एक बहुत गहरा मंथन ही होगा इसके बारे में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारे सारे श्रोताओं की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लोगों के अभी भी मुझे आ रहे हैं सुंदर व्याख्या, बहुत संघर्ष की अच्छी व्याख्या, बहुत सारी बातें लिख के आ रही हैं। व्याख्या से लोग वास्तव में प्रभावित हैं। और जो आज का मेरा उद्देश्य था कि व्याख्यान माला का ये जो हमारा सेकंड द्वितीय चरण है, इसमें एक अच्छे व्याख्यान की जो हमारी उम्मीदें थी वो पूरी हुई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।